उठा लिया। इसे अपने चाचा को अब उठाया है 2 हफ्ते बाद, और उसके बाद भी तोते की तरह उससे क्या बुलवाया जा रहा है कि मुझे तो किसान नेताओं ने वो कर दिया, फंडिंग विदेशों से हो रही। तेरा जो है चाचा बैठा फंडिंग करने को विदेशों से। उससे को ये पूछे दीप सिद्धू से, हरामखोर कौन कर रहा है फंडिंग और क्यों कर रहा है फंडिंग, क्यों चाहिए किसानों को फंडिंग, क्या कर रहे हैं किसान ऐसा? रोटी भी ना खावे क्या, भूखे मर जाए क्या आंदोलन में? आंदोलन पे बैठ के यहाँ सिर्फ रोटी खा रहे हैं, सड़क पे बैठ के बात बना रहे हैं ना मोदी जी। अरे किससे आए हो तुम भी? तो आंदोलन से ही आए हो। बिना आंदोलन के सत्ता मिल जाती क्या तुम्हें? तुम भी इसी आंदोलन की ही राके तो ये बनाया था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो हमारे रोड पे और बिठा दिया। पहले घर में तो बैठे थे, कम से कम नमक रोटी तो खा रहे थे, आज तो रोड पर हैं। विश्वास किस चीज का? उन्हें विश्वास नहीं है, क्यों नहीं काले कानून माफ कर रहे, क्यों नहीं काले कानून रद्द कर रहे? वो जो बोलते हैं ना वो कृषि मंत्री, जिसको कुछ नहीं पता, जिसका कृषि से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं रहा, वो हमें बताएगा, वो किसानों को बता। इस बात का डर लगे, ऐसे ढोंगी और जो है निकम्मे प्राइम मिनिस्टर से डरेंगे हम? अगर इस तरह से डरेंगे तो फिर तो हमें जो है ना मर जाना चाहिए। सच बात ये है। जब हमारे टिकैत भाई और जो हमारे टिकैत जी रोए थे, उसमें जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनको उठाने की और उनके जो हक हैं वो मारे ना जाएं, उसकी ताकत थी। और ये तो ढोंगी बाबा के आंसू हैं, ये से किसी के आंसू नहीं है। क्या कर रहा है किसान यहाँ? क्यों चाहिए फंडिंग? फंडिंग किस लिए चाहिए होती है? हम यहाँ शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, किस लिए फंडिंग चाहिए? आप किसान हैं, आप किसान हैं। सुनो मेरी बात, सिर्फ यहाँ किसान रोटी तो खा रहा है, तो रोटी खाने के लिए कितनी फंडिंग चाहिए भाई? रोटी तो हम घर में भी खाते थे। किस चीज पर? वो विश्वास से प्रधानमंत्री नहीं बनाया। हमने तो ये बनाया था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो हमारे रोड पे और बिठा दिया। पहले घर में तो बैठे थे, कम से कम नमक रोटी तो खा रहे थे, आज तो रोड पर हैं। विश्वास किस चीज का? उन्हें विश्वास नहीं है, क्यों नहीं काले कानून माफ कर रहे, क्यों नहीं काले कानून रद्द कर रहे? कहाँ है काले? पूछ तो रहे हैं काला की। हाँ, तो आके अगर नहीं है काले, बीजेपी के मैडम, मेरी एक बहुत अच्छी जानकार है और मेरी बहुत अच्छी सहेली है, वो बीजेपी के बहुत बड़ी लीडर हैं। उनको मैंने पूछा, मैंने मैडम इसमें क्या क्या है, उनको एक जवाब नहीं आया। कह रहे रीना तू बता ना इसमें क्या क्या है। जब वो अपने वक्ताओं को नहीं समझा पा रहे, अपने घर वालों को नहीं समझा पा रहे, वो हमें क्या समझाएंगे? अगर इतने ही जानकार हैं तो आ क्यों नहीं जाते? हम तो 2 महीने 2.5 महीने से वेट कर रहे हैं कि कोई समझदार व्यक्ति आए और हमें समझा, जो हमें नॉलेज नहीं है। हम अब तो चलो, हम तो अनपढ़ गवार हैं, गाँव में रहने वाले और खेत में काम करने वाले, मगर भाई तुम होशियार लोग यहाँ आओ तो सही, आओ समझाओ तो भी तो हम हमारे समझोगे आप। सारे किसान लीडर बोल तो रहे हैं कि वो जो टीचर है ना, जो इनका मास्टर है, जिसने ये बनाया कानून और जो अच्छा बोल रहा है इसको, उस मास्टर को हमारे पास बुला दो ना, वो मास्टर हमें भी समझा दे कि इनमें अच्छा क्या है ना भाई। हम इनको 10 बार की वार्ता हो चुकी, 10-11 बार की, हम पूरा क्लोज बाई क्लोज इनको समझा चुके, हमारे किसान नेता, कि इनमें काला क्या है, इनमें खराब क्या है। लेकिन ये एक भी अच्छी बात क्यों नहीं समझा पा रहे आज तक? तब इनका जबान बंद क्यों हो जाती है? जब किसान नेता जो है, जब हम मीटिंग में जाते हैं, इनको एक एक चीज समझाते हैं, और जब इन्हें समझ में नहीं आया था तो ये संशोधन किस चीज का संशोधन कर रहे थे? फिर भाई इन्होंने जो कहा, इन्होंने खुद मानना था ना हमारे कानूनों में खराबी है और हम संशोधन करेंगे। तो संशोधन किस बात का कर रहे थे अगर इसमें काला कुछ नहीं है? तो वो जो बोलते हैं ना वो कृषि मंत्री, जिसको कुछ नहीं पता, जिसका कृषि से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं रहा, वो हमें बताएगा, वो किसानों को बताएगा। संशोधन से मानेंगे नहीं, होल्ड पर रखने की बात कर रहे हैं, तब भी नहीं मानेंगे। तो कानून वापसी की तो उन्होंने भी मना कर दी है। एक बात बताओ, जब मूल इसकी आत्मा है, जब वही गलत है इनकी जो है बिलों की, तो इनमें संशोधन करके इनमें जो कुछ बचता ही नहीं, इनमें कुछ नहीं बचता संशोधन होने के बाद। जब इनका एक खाली का जो है कवर बच जाता है, तो उस कवर को लेके कहाँ सर पर रख के कहाँ घूमोगे उसे? अरे उसे रद्द कर दो, दिक्कत क्या है? दोबारा बना लो, किसानों की उससे बना लो। आपने अभी एक बात करी थी कि यहाँ तो पिज्जा भी मिल रहा है, यहाँ तो सब चीजें मिल रही हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है इन सब चीजों की? फंडिंग आपने देखा नहीं वीडियो? जो हमारे टिकैत भाई हैं, उनके गांव में जाके शायद आप एक बार वहाँ एक डिबेट करके आइए, वहाँ देख के आइए। हर एक जना अपने घर से 1000, कोई 2000, कोई 10,000 फंडिंग कर रहा है। ये इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आ रही है, ये घरों की फंडिंग आ रही है। और जब एक बात और मैं आपको ध्यान से बता रही हूँ, और ये मैं आपको अनुरोध करूंगी कि हमारे आगे जो मोदी भाई और क्या कहते हैं ये गोदी मीडिया है, उनको आप समझाएं। ये जब कितने हमारे देश में कितनी हमारी जनसंख्या है,
सोचिए, एक एक रुपए अगर हम जोड़ेंगे तो कितना पैसा होगा, और हम तो यहाँ हजार फंडिंग कर रहे हैं। बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, फंडिंग किसानों को चाहिए क्यों? क्या कर रहा है किसान यहाँ? क्यों चाहिए फंडिंग? फंडिंग किस लिए चाहिए होती है? हम यहाँ शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, किस लिए फंडिंग चाहिए? आप किसान हैं, आप किसान हैं। सुनो सुनो मेरी बात, सिर्फ यहाँ किसान रोटी तो खा रहा है, तो रोटी खाने के लिए कितनी फंडिंग चाहिए भाई? रोटी तो हम घर में भी खाते थे, हैं? वही अनाज, वही उतना ही खाना हम घर में भी खाते थे, उतना ही हम यहाँ खा रहे हैं, तो हमारा वही हिस्सा जो हम घर में खाते थे वो यहाँ आ रहा है। हम कर क्या रहे हैं फंडिंग के लिए? जो हमें फंडिंग चाहिए, आप किसान क्यों हैं? चाहिए? सड़क पे हम रह रहे हैं, सड़क पे सुनो, सड़क पे हम रह रहे हैं, है ना, टेंटों में बैठे हुए हैं हम, और सिर्फ हम यहाँ रोटी खा रहे हैं, उसके लिए फंडिंग की जरूरत क्यों है? ऐसे तो हम जैसे घर में खा रहे थे वैसे यहाँ खा रहे हैं। आप किसान हैं, बिल्कुल किसान है, और क्या? कृषि से जुड़े हुए अरे हैं। किसी से भी नहीं जुड़े हुए, किसान परिवार से हैं, और खेती होती है मेरे यहाँ आज तक भी, खेती होती है, और बचपन से उसी परिवेश में आपको आंदोलन जीवी माने या परजीवी माने? भैया हम तो आंदोलन जीवी हैं, और हम गर्व से कहते हैं हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि परजीवी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हम परजीवी नहीं है, हमें आंदोलन जीवी कहने पे तो हमें गर्व फील होता है, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी, हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी जो है सरदार पटेल, सारे आंदोलन जीवी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, और जो ये बात बना रहे हैं ना मोदी जी, अरे किससे आए हो? तुम भी तो आंदोलन से ही आए हो, बिना आंदोलन के सत्ता मिल जाती क्या तुम्हें? तुम भी इसी आंदोलन की ही राकेश टिकैत जी रोए तो जन सैलाब आ गया, प्रधानमंत्री भावुक हो गए, जरा बात मान जाइए और घर चले जाइए। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी किस लिए रोए? प्रधानमंत्री जी को डूब मरना चाहिए, बेशर्मों की तरह जो है संसद में रो रहे हैं उनकी विदाई पे, है ना, एक उसकी जो है कांग्रेस के लीडर की विदाई हो रही है। अरे इन्हें जब क्यों रोना नहीं आया? जब हमारे 150-200 किसान शहीद हो चुके, डेली हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, तब तो रोना नहीं आया एक बार भी। हंस रहे हैं बेशर्मों की तरह, संसद में हंस रहे हैं, हे। एक बात बताइए, आंसुओं में फर्क था और रोने में फर्क था। जब हमारे टिकैत भाई और जो हमारे टिकैत जी रोए थे, उसमें जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनको उठाने की और उनके जो हक हैं वो मारे ना जाएं, उसकी ताकत थी। और ये तो ढोंगी बाबा के आंसू हैं, ये से किसी के आंसू नहीं है। ये जनसैलाब कहाँ से ले आया? अगर उनके आंसुओं में ताकत नहीं होती तो क्या जनसैलाब आता? उन्होंने कितना संसद, वो 70-80 170 ही भर सकते हैं, और कोई आपको दिखा उसमें? और कोई दिखा? वो तो झूठे आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू। वो तो आप हमें एक बात बता दो कि हमारे 150-200 किसान शहीद हो जाते हैं 26 जनवरी को भी हमारा वो जवान लड़का है गोली से वो हुआ, एक शब्द ना निकला बीजेपी के किसी लीडर से, ना हमारे मोदी जी से, एक शब्द इनकी जबान से सहानुभूति का नहीं निकलता है। इन्हें शर्म नहीं आती? संसद में रो रहे हैं ये। गिरफ्तार कर तो लिया हिंसा भड़काने वाले को, गिरफ्तार करके क्या किया? देख सुन मेरी बात, मैं बताऊं, गिरफ्तार करके कुछ नहीं करा, षड्यंत्र कर रहे हैं। 4 किसानों का नाम ले रहा है वो, क्या वो था किसानों का इन्वॉल्वमेंट उससे है? किसान खुद कह रहे हैं कि उसे अरेस्ट करो। पहली बात तो वो 2 हफ्ते बाद अरेस्ट हो रहा है, जबकि हमारे किसानों को मार के पीट के वहाँ ठूस रखा है इन्होंने तिहाड़ में। मनदीप पूनिया ने अभी बताया कि कितनी पिटाई कर रखी है, कितने नील है उन किसानों के, बेगुनाह किसान, किसी को कहीं से उठा लिया, किसी को कहीं से उठा लिया। इसे अपने चाचा को अब उठाया है 2 हफ्ते बाद, और उसके बाद भी तोते की तरह उससे क्या बुलवाया जा रहा है कि मुझे तो किसान नेताओं ने वो कर दिया, फंडिंग विदेशों से हो रही। तेरा जो है चाचा बैठा फंडिंग करने को विदेशों से, उससे को ये पूछे दीप सिद्धू से, हरामखोर कौन कर रहा है फंडिंग और क्यों कर रहा है फंडिंग? क्यों चाहिए किसानों को फंडिंग? क्या कर रहे हैं किसान? ऐसा रोटी भी ना खावे क्या? भूखे मर जाए क्या आंदोलन में? आंदोलन पे बैठ के यहाँ सिर्फ रोटी खा रहे हैं सड़क पे बैठ के। आप महिला होने के नाते विरोध कर रही हैं, डर नहीं लगता क्या? ना किस बात से डर लगे? किस बात का डर लगे? ऐसे ढोंगी और जो है निकम्मे प्राइम मिनिस्टर से डरेंगे हम? अगर इस तरह से डरेंगे तो फिर तो हमें जो है ना मर जाना चाहिए। सच बात ये है, यह तो है ना, अगर हम अपने हकों के लिए खड़े नहीं हो सकते तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। और हमने तो सोच रखा भाई घर में मरने से बढ़िया है, घर में मरने से इस जो है ना लड़ के और जो है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए यहाँ मरेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद का जो नारा है ना, ये नारियां ही संभाल रही हैं। पूरा किसान मोर्चा जो है इन लोगों ने अब संभाल लिया है। हर चीज को इन्होंने तरीके से, किस प्रकार से सटीक तरीके से बता रही हैं, किस प्रकार से जवाब दे रही हैं कि ये कानून जो है वो काला क्यों है। तमाम लोगों से हमने बात करी, तमाम लोगों से बात करके यही जो नतीजा निकला कि ये काला कानून दरअसल वापस होना चाहिए।
75 दिन इन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना करा है, एक सोचने का मुद्दा बन जाता है। 75 दिन से एक मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस किए जाएं। सजग भारत आपको लगातार जो है कवरेज कर रहा है, 75 दिन से लगातार आपके यहाँ बना हुआ है, आपको एक जमीनी हकीकत जो है आपको लगातार बता रहा है, सच्चाई जो है वो लगातार दिखाया जा रहा है। तो आपसे अनुरोध है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।